एक का सवाल नंबर 2 सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक, तो अब सवाल का हम हल जानेंगे। सवाल का हल है, माना कि q बराबर 1। हम यहां q के जगह पे 1, 1 की जगह पे 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। कोई भी पूर्णांक को हम रख सकते हैं, क्योंकि यहां सवाल में बोला गया है कि ये पूर्णांक हमारा धनात्मक होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आने वाला जो होगा वो हमारा धनात्मक होगा और विषम होगा, जो कि हमारा 6q + 1 से तैयार होगा। जो 6q + 1 से तैयार होगा हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक वही होगा। तो यहाँ q कोई पूर्णांक है, तो उस पूर्णांक के जगह पर हम q को 1 मान के आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। बोला जा रहा है 6q + 1 जहां q बराबर 1, ब्रैकेट में लिखेंगे माना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको बनाते हैं। यहां हमारा 6 जो है वो b के रूप में रहेगा, q के रूप में q खुद है, और वहां q का जो हमने मान रखा है वो हो जाएगा, जो होगा 1, और r के रूप में हमारा 1 दिया गया है। r के रूप में 1 दिया गया है, b के रूप में 6 ये दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको एक और सीरियल से लिख सकते हैं, जैसे कि b का वैल्यू है 6, r का वैल्यू है 1 और q का वैल्यू है 1। ये हमारा माना है। या माना गया है। ये हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास पहले से दिया है। ठीक, अब हम सूत्र का इस्तेमाल कर आगे बढ़ेंगे, जहां हमारा सूत्र लगेगा a बराबर bq + r। a बराबर bq + r। अब हम चलते हैं a बराबर bq + r के सूत्र से, जहां हमारा a का वैल्यू हमें पता नहीं है, और यही इससे आने वाला एक पूर्णांक होगा जो धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। जो धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाएगा वही हमारा a होगा। उस कंडीशन में हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ b बराबर हमारा दिया है, तो हम चलते हैं a बराबर b का वैल्यू हमारा पहले से दिया है 6, और q का वैल्यू दिया है, q का वैल्यू हमने अभी माना है 1, तो q का वैल्यू हमने 1 रखा, और प्लस r का वैल्यू हमारे पास है 1। तो क्या हो जाएगा, अब a बराबर 6 गुना 1 मतलब 6 प्लस 1, तो यह हो जाएगा a बराबर 6 + 1 बराबर 7। यह हमारा 7 धनात्मक भी है और विषम भी है। तो पूर्णांक का मतलब होता है वो संख्या जो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। यहाँ हमारा ये धनात्मक मांग रहा था और हमारे पास 7 धनात्मक आया, यानी ये 7 हमारा प्लस के चिन्ह के साथ है, और ये प्लस का चिन्ह हमारा यहाँ छुपा हुआ रहता है, जो कि लिखा नहीं जाता,
दिखाया नहीं जाता। ठीक, इसी प्रकार हम यहां लिखेंगे पुनः चलेंगे 6 क्यूब + 3 और ये पुनः उसी प्रक्रिया के साथ हम इसको दोहराएंगे जहां हमारे पास आ जाएगा b का वैल्यू 6, r का वैल्यू 3 और हमने q का वैल्यू माना है, q बराबर हमने माना है 1। यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारे पास पहले से दिया है और यहाँ ये हमने माना है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम पुनः आगे बढ़ते हैं जहां हमारा a बराबर BQ प्लस r, ये BQ प्लस r के सूत्र से चलेंगे जैसे हमने यहां चला a बराबर BQ प्लस r, ये के सूत्र से। उसी प्रकार हम यहां पुनः चलेंगे a बराबर BQ प्लस r के सूत्र से। देखते हैं a बराबर BQ प्लस r क्या होगा। a बराबर BQ प्लस r यानी कि हमें अब फिर वही निकालना है, वही धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है। वो हम उसके लिए हमने रखा है अगला मान 6 का 6 का मान रखकर हम आगे बढ़ेंगे जहां हमारा b का यहां लिखेंगे और का चिन्ह यानी या का चिन्ह देंगे और आगे बढ़ेंगे। a बराबर b का वैल्यू यहां हमारे पास दिया है 6 और q का वैल्यू हमने माना था 1 और r का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 3। तो अब r का वैल्यू हम उसी तरह क्या देंगे 3। तो क्या हो जाएगा a बराबर BQ प्लस r, जहां हमारा a बराबर b का वैल्यू हो गया 6 गुना 1 b और गुना q हो गया, तो 6 गुना 1 हो गया, जहां 6 गुना 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस 3, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं 6 और 3, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 6 3 9, 6 3 हो जाएगा हमारे पास 9 और यहाँ हमारा 9 क्या हो जाएगा 9 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक भी है, धनात्मक यानी जो प्लस के साथ आया और ये प्लस के साथ आता है इसलिए ये धनात्मक कहलाएगा। और फिर से चालू किया। अब फिर उसी प्रकार पुनः चलते हैं हम अगले सवाल के लिए जहां हमें बोला जा रहा है 6 प्लस 5 यानी 6 प्लस 5 के लिए। तो हम चलते हैं 6 प्लस 5 को तोड़ते हैं जहां इसी प्रकार हम चलते हैं। हमारा b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू है 6 और q का वैल्यू है, r का वैल्यू है 5, r का वैल्यू है 5 और q का वैल्यू है 1। ये हमने क्या किया, ये हमारे पास पहले से दिया है और ये हमने माना है, एक पहले से दिया है और एक हमने माना है। ठीक है, अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तब a बराबर BQ प्लस r के सूत्र से। ठीक है, तो हम a बराबर BQ प्लस r के सूत्र से आगे बढ़ते हैं। हम इस सूत्र पे इसको डाल के आगे बढ़ते हैं। a बराबर b का वैल्यू यहां दिया है हमारे पास 6 गुना q का वैल्यू 1 और प्लस r का वैल्यू 5। तो क्या हो जाएगा a बराबर 6 गुना 1 6 प्लस 5 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा, या a बराबर 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक धनात्मक भी है और विषम संख्या भी है। तो इसलिए ये इन सारे सवालों का जवाब इन्हें मिलता है कि ये सारा हमारा धनात्मक भी है और विषम पूर्णांक भी है।
तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q यानी 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। धन्यवाद।